योगाचार्य श्री अविनीश तिवारी जी पिछले 40 वर्षों से योगा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। इन्होंने तकरीबन 150 से ज्यादा योग शिविर आयोजित किए हैं और लगातार 3 बार इन्होंने राष्ट्रीय योगा चैंपियनशिप में वेटरन ऑफ इंडिया अवार्ड भी प्राप्त किया है। योग आसनों द्वारा इन्होंने कई महान हस्तियों के रोगों का निदान किया है। इनका कहना है, जिस प्रकार दूध लेने से पहले बर्तन को साफ करना आवश्यक है, उसी प्रकार अच्छा जीवन जीने के लिए अपने शरीर और मन को रोजाना योग, ध्यान और प्राणायाम से साफ करना भी अति आवश्यक है। तो मिलिए योगाचार्य श्री अविनीश तिवारी जी से। आप योगाभ्यास करने जा रहे हैं। योगाभ्यास करने के पूर्व कुछ जानकारियां आपको देना बहुत जरूरी है। पहली बात, जितने भी बैठने वाले आसन आप करने जा रहे हैं, उन आसन को की शुरुआत जो है पद्मासन से होना चाहिए। पद्मासन करने से ज्वाइंट्स में लचीलापन आपको पैदा होता है, आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा होता है, एक शक्ति महसूस आप करते हैं। दूसरी बात, योगाभ्यास में श्वास संचालन एक अविभाज्य हिस्सा माना जाता है, जिसको करने से आपकी मांसपेशियां सुगठित होती हैं, स्वस्थ होती हैं, सुंदर होती हैं और उनका दबाव कम होता है। जब जब पूरी श्वसन को आप लेकर आसनों का अभ्यास करते हैं, ऑक्सीजन के लेवल ब्लड में बढ़ता है, हीमोग्लोबिन आपका बढ़ता है, आपके अंदर शक्ति बढ़ती है, ताकत बढ़ती है। तो सबसे पहली बात, जब भी आसनों का अभ्यास करें, बहुत धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता पूरी श्वास को लेकर करें। आप कितना रोक पाते हैं ये आवश्यक नहीं है, कितनी आप में क्षमता है उस क्षमता के अनुरूप ही अपनी श्वास को आप अंदर रोकें। तीसरी बात जो बहुत काम की है, आसन करते वक्त आप कितना रोक रहे हैं, इस बात का महत्व नहीं है। महत्व इस बात का है कि आसन आप कितने अच्छे तरीके से कर रहे हैं। आज आप 1 मिनट रुकते हैं, आधा मिनट रुकते हैं, अभ्यास बढ़ाते जाइए। बढ़ाते 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 उसमें आप ज्यादा रुक पाएंगे और जितना रुकेंगे आपके लिए वह फायदेमंद होगा ही। योग अभ्यास करने से पूर्व सूक्ष्म व्यायाम करना चाहिए, जिससे आपकी मांसपेशी में क्रैम्प्स ना हो और लचीलापन पैदा हो। पैरों को खोलिए, चक्की चालन क्रिया, मुट्ठियां बांधकर क्लॉकवाइज चक्की चलाना है। पेट और कमर की पेशी को मजबूत करने के लिए, लचीला करने के लिए। एंटी क्लॉकवाइज 5 बार। दोनों पंजे मिलाएं। नौकासन क्रिया। नौका चालन में आपको अधिकतम पीछे आने का अभ्यास करना है। मुट्ठियां बांध के रखिए। जैसे आप चप्पू चलाते हैं उस प्रकार से आपको नौका चालन क्रिया करना है। उल्टा, जब आप नीचे आते हैं तो माथे को घुटने में स्पर्श कराएं। अगली क्रिया
पद्मासन लगा लें। दोनों हाथ को सामने खींचिए, मुट्ठी बंद करें, खोलिए, बंद करें। मुट्ठी को कस के दबाने का अभ्यास। कलाई को ऊपर नीचे करें, कलाई की जोड़ खोलेंगे, मुट्ठियां घुमाइए क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, कलाइयों की जोड़ खोलने के लिए। दोनों हथेलियां कंधों के ठीक सामने और कलाई को मोड़कर हाथ की अंगुलियों से कंधों को स्पर्श करें। अब दोनों हाथ कंधे के समानांतर फैलाकर दोनों हाथ की अंगुलियों से फिर से कंधों को स्पर्श कराएं। कंधों के जोड़ों को खोलने के लिए इन क्रियाओं के समय पीठ आपकी सीधी होना चाहिए। दोनों हाथों को आसमान को ले जाएं और अंगुलियों से कंधों को छूने का प्रयास करिए। जब हाथ ऊपर जाएंगे तो हथेली आपकी नमस्कार की मुद्रा में होना चाहिए। अब दोनों कंधे क्लॉकवाइज घूमना चाहिए। दोनों हाथ की अंगुलियों को आप कंधे में छुलाएं, एंटी क्लॉकवाइज। अब दाएं हाथ की हथेली को पकड़ लें और खिंचाव पैदा करिए। एल्बो सिर के पीछे आना चाहिए। जितना आप खिंचाव पैदा करेंगे, शोल्डर ब्लेड की मसल्स लचीली होंगी। पीठ का कसाव लचीला होगा। दोनों हथेलियां कंधों के समानांतर, एल्बो मिलाकर फैलाने का अभ्यास। जितना फैलाएंगे आप, उतनी पीठ की पेशियां लचीली होंगी। इस क्रिया को भी आप 5 बार करें। अब हथेली को जमीन को लाइए, ऊपर ले जाएं, जमीन को लाएं, ऊपर ले जाएं। शोल्डर ब्लेड आपके लचीले होंगे। डेल्टॉइड मसल्स आपके लचीले होंगी। अब दोनों हथेलियों से आप नेक को पकड़ लीजिए और एल्बो टच करने का प्रयास करें। कंधे को अधिकतम खींचें। दाएं गाल को पकड़ लीजिए और बाएं तरफ घुमाइए। विपरीत क्रिया बहुत आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे करें। अंगूठे से चिन्ह को आप पकड़िए, आसमान को खींचें, नीचे लाइए। गर्दन की कशुरुकाएं स्वस्थ होंगी। गर्दन में लचीलापन होगा। माथे को दबाइए, बाईं तरफ और दाईं तरफ दबाइए। ये तमाम क्रियाएं गर्दन में लचीलापन पैदा करती हैं। गर्दन को नीचे लाइए, क्लॉकवाइज हाफ, अभी पूरा नहीं, सामने लाना है।
गर्दन से आपको 8 बनाना है, 8। सामने लाएं, फिर घुमाइए, संपूर्ण क्रियाएं गर्दन के लचीला बनाने के लिए लाभकारी हैं। सिर को दाईं तरफ, बाईं तरफ, सामने, पीछे, सामने, पीछे 5 बार। क्लॉकवाइज घुमाना है। गर्दन को चक्र के समान घुमाइए, उल्टा। कंधा ऊपर लाइए, दायां बायां, दोनों कंधे एक साथ क्लॉकवाइज घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज। दोनों कान को खींचिए, क्लॉकवाइज घुमाइए। इससे कान की पेशियां लचीली होंगी। मध्य में कान को पकड़िए, खींच के क्लॉकवाइज घुमाइए, एंटी क्लॉक घुमाएं। अब दोनों कान के क्षेत्रों को बंद करके आप घुमाइए, ऊपर नीचे लाइए, मसाज दीजिए। कान के चारों तरफ इसकी मालिश करें, उल्टा। चेहरे को फुलाएं। चेहरे की 44 पेशियों को स्वस्थ करने के लिए फूंक मारिए और जोर से फूंक मारें। चेहरे को फुलाइए, फूंक मारें। चेहरे की 44 पेशियों का व्यायाम है। अब चेहरे को दाईं तरफ और बाईं तरफ मोड़िए। जबड़े को चलाएं। दांतों को आपस में भींचिए, इससे आपके जबड़े के जोड़ खुलेंगे। गर्दन की पेशियों को ऊपर खींचें। नेत्रों को दाईं तरफ बाईं तरफ घुमाएं। इससे आपकी आई बॉल की पेशियां लचीली होंगी। ऊपर नीचे देखें। दाईं बाईं ऊपर नीचे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। यह नेत्र आसन की क्रियाएं हैं। सिंहासन। जीभ को बाहर निकालकर चेहरे की पेशियों को आप कड़ा करें और सिंह के समान आपको दहाड़ना भी है।
यह कुक्कुर क्रिया कहलाती है। जीभ को बाहर रोक के रखें और कस के आप श्वास को चलाइए। योग एक स्वस्थ जीवन जीने का अंदाज है, एक जीवन की लय है।